अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। तमाम अहले वतन को सच टीवी की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आगाज में आप दुआ करेंगे, ए अल्लाह तूने सरजमीन हजाज को अपने घर से इज्जत बख्शी, काबा को बुतों से पाक करने वाले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली मौला अलैहि सलाम के सदके हमें हर आफात और मुश्किलात से निजात दे, आमीन। आगाज में खबर दें, ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। दिन का आगाज मसाजिद में उम्मत की फलाह बहबूद और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआओं से हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा, मकबूजा कश्मीर, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं मांगी गयीं, जिसके बाद शहर शहर गाँव गाँव सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। मुल्क भर में शहरी नमाज ईद के बाद अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातह खानी के लिए भी जा रहे हैं। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर पार्क और दीगर तफरीह मकामात पर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। शहरियों से अपील भी की गई है कि वो ईद पर गैर जरूरी मेल मिलाप और रश वाली जगहों में जाने से परहेज करें। कराची में भी ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। आज बिल्कुल मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी ईद उल अजहा इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर भर में जो है नमाज ईद के इज्तिमात जो हैं वो अभी तक जारी हैं, जो कि सुबह के वक्त ही शुरू हो गए थे। मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं कराची के अंदर और हर किसी में मुख्तलिफ औकात कार रखे गए थे, लेकिन अभी तक जो है मुख्तलिफ मसाजिद में जो है ये नमाज के जो बड़े बड़े इज्तिमात हैं वो जारी हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो ईद उल अजहा किस तरह से मना रहे हैं। बताएं किस तरह मना रहे हैं आप ईद उल अजहा? सबसे पहले ये कि नमाज ईद उल अजहा अदा की हम लोगों ने, अब इसके बाद ये कि जाके कुर्बानी करेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो है दाल नहीं पकनी चाहिए किसी के घर में। आज के दिन सबको हमें भाईचारगी का मुजाहरा करना चाहिए। सबको अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियली हालात लोगों के ख़राब हैं। ठीक है, आप बताएं। अच्छा, क्या मतलब हम मुसलमानों को किस तरह से ईद उल अजहा मनानी चाहिए? इब्राहिमी जरा उसके हिसाब से मतलब सही तरीके से अदा की जाए और लोगों का मतलब ख्याल करे जाए। हमसे जो कमतर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी ख्याल करा जाए और SOPs पे अमल करा जाए। ठीक है, ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि नमाज ईद उल अजहा जो है वो इंतहाई खुशी के साथ जो है तमाम मुसलमानों को मनानी चाहिए। इसके साथ साथ जो कुर्बानी हम कर रही है उसमें जो है उन गरीब नादार मिस्कीनों को जरूर याद रखा जाए जिन्हें जो है पूरा साल गोश्त नसीब नहीं होता। उनमें जिससे जो भी कुर्बानी जो है उनका गोश्त उनके अंदर तकसीम किया जाए। इसके अलावा हर जो कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने SOPs बनाई हैं उन पर भी जो है अमल दरामद किया जाए। SOPs पर अमल दरामद किया जाए। हमें अब्दुल कदीर राना आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त को कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। कश्मीरी आवाम पर भारतीय जुल्म की मजम्मत करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकजबा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, क्योंकि ये इस्तेहसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया और वो आज भी उनकी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा न हो पाए। मस्जिदों को ताले लगाए गए और इस 5 अगस्त को बीजेपी की RSS सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है।
पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लमा उसकी मजम्मत करती है। वजीर खारिजा शेख रशीद वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने चीन को मुतालबा कर दिया जिन्होंने मुल्क लूटा वो नैब कवानीन में तरमीम चाहते हैं। इमरान खान नैब में तरमीम करेगा, अगले 2 माह में ऑपोजिशन शोर शराबा करेगी। हम खुद मानते हैं कि महंगाई हुई है। हम इमरान खान चीनी और आटा सब्सिडी में इंपोर्ट कर रहा है इंशाअल्लाह सब्सिडी में लोगों को देंगे। बाकी अगर अपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान कहीं जा रहे हैं तो भूल जाएं, वो नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो चोर और डाकू जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो लोग जो कि अपने सरमाए बाहर ले गए, वो चाहते हैं कि नैब के कानून में तरमीम हो। इमरान खान आखिरी शख्स होगा जो वो तरमीम करेगा। रावलपिंडी में नमाज ईद उल अजहा का बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में मुनाकिद हुआ। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नमाज अदा की। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सुहेल राजा लियाकत बाग में मौजूद हैं। जी सुहेल। रावलपिंडी में नमाज ईद उल अजहा जो है वो अदा कर दी गई है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नमाज ईद लियाकत बाग में अदा की। नमाज ईद के बाद जो है वो मुल्क व उम्मत मुस्लिमा व मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए खुशी तौर पर जो है दुआएं मांगी गई है। कोरोना की निजात से भी दुआएं मांगी गई हैं। जबकि लियाकत बाग में जो नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ उसकी इमामत मौलाना अशरफ अली ने जो की है और खुतबा दिया, उसके बाद जो है मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुशी तौर पर दुआएं की गई। जबकि पुलिस रावलपिंडी पुलिस के तकरीबन 2700 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 100 से ज़ायद इंस्पेक्टर जो है रावलपिंडी शहर में ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने में है। रावलपिंडी शहर के तमाम सड़कों पर जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। रावलपिंडी में तकरीबन 700 से ज़ायद जो है वो मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज ईद के जो है इज्तिमा मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद जो है अदायगी कर दी गई है। उसके बाद जो है वो शहरी और जो मुसलमान है जो वो कुर्बानी के जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए अपने जानवर जो है वो कुर्बान करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। उधर पेशावर में भी शहरियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। शहरियों की जानिब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो पेशावर ब्यूरो की जानिब से सच TV और अहले पाकिस्तान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद उल अजहा जो है वो पूरे जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पेशावर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमा जो हैं वो मुनक्किद किए गए। इस वक्त मैं पेशावर के ईदगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की और उसके बाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए घरों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। सियासी शख्सियात ने भी यहाँ पर जो है नमाज ईद अदा की। इनसे बात करते हैं कि ईद के मौके पर इनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, ईद का मौका खुशी का मौका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इत्तेफाक में बरकत है और मैं अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने मेरे बहन भाई बाहर भी हैं और अंदरून मुल्क भी हैं उनको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा को मैं अपनी तरफ से ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि इत्तेफाक में बरकत है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला का रहम और करम कि हमारे मुल्क में एक ईद हो गई है। मतलब वरना मुख्तलिफ अफवाहें थी कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मतलब कहीं कुर्बानी ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये अल्लाह पाक का रहम और करम इत्तेफाक में बरकत है। अगले इसी तरह उलमा फैसले करें कि हमारी रोज़ा ईद अगर है को तो ये अच्छा होगा। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा सर ये बताइएगा कि ईद उल अजहा हमें अक्सर किस चीज़ का जो है वो दर्स देती है? देखें, ईद हमें सबसे पहले तो अमन का दर्स देती है और फिर ये ईद उल अजहा जो है ये इसमें मतलब कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी करके तो मतलब ये है इसका ये है कि जो उलमा फरमाते हैं मेहरबानी करके कि गोश्त उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि जो लोग मतलब है कि इस चीज़ का कुर्बानी के इस्तेसाद नहीं रखते तो उनको गोश्त पहुंचाया जाए।
جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک ہونے کا جو ہے وہ درس دیتی ہے، اور خاص طور پر اس عید پر کیونکہ گوشت کی عید ہوتی ہے تو جو ان لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ گوشت کی تقسیم جو ہے وہ وہاں تک پہنچائی جائے۔ اسی طرح اگر نماز عید کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو بہترین انتظامات دیکھنے میں آ رہے تھے۔ جو نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کا رخ کر رہا تھا، اس کی مکمل طور پر تلاشی لی جا رہی تھی اور اس کے بعد ہی اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اسی طرح ضلعی انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے جو SOPs جاری کیے گئے تھے تو شہری اور جو تھے وہ کافی عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ فاصلہ جو تھا، سماجی فاصلہ تھا وہ اختیار کیا ہوا تھا، ماسک کا استعمال جو تھا وہ نماز میں کیا جا رہا تھا، تو کافی بہترین انتظامات جو تھے وہ دیکھنے میں آ رہے تھے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عدنان شاہد۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیوں کا کہنا ہے کہ ملک کی حالات اچھے نہیں، افراتفری کا عالم ہے، مہنگائی کا رونا ہے، سونامی آئی ہوئی ہے۔ جمہوریت میں سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاسی طور پر تنقید کرتا ہوں، موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ دعا مانگے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم کرے، ہماری مشکلات میں کمی کرے اور ہمیں آج کے دن کو بہتر صحیح نمونے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ ہے تو آج حالات اچھے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خوشی کا ماحول نہیں ہے، افراتفری ہے۔ ایک کورونا کا معاملہ ہے، دوسری مہنگائی کی کورونا ہے، یہ سونامی آئی ہوئی ہے۔ سیاست میں عقیدے پہ تنقیدیں کرنا، عقیدے کی باتیں کرنا، عقیدوں کے جذباتی بنا کر لڑانے کا حامی نہیں ہوں، میں سیاسی اختلاف کا حامی ہوں۔ تو عقیدے پہ جائے بغیر، ان کی مذہبی باتوں کو تذکروں میں لائے بغیر میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور پر تنقید ہے، یہ ناکام وزیر اعظم ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں باران رحمت سے موسم دل فریب ہو گیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق اسلام آباد، بلائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مزید بادل برسیں گے۔ بلوچستان میں بارکھان، زیارات، موسیٰ خیل، کلات، غزدار میں بارش کا امکان ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جموں اور بارہمولہ میں رمجھم ہو سکتی ہے۔ لداخ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود ہے اور سری نگر میں موسم خوش رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور پارہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ امت مسلمہ کی عظیم اقوام کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ میں اپنی اور عظیم ملت ایران کے جانب سے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر پاکستان میں بسنے والے مسلمان بہن اور بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواہش مند ہوں کہ ایران اور پاکستان کی برادر اسلامی حکومتوں کے درمیان تعاون میں مزید اضافہ ہو تاکہ امت اسلامیہ کی یہ دو عظیم اقوام سعادت، کامیابی اور سلامتی سے ہمکنار ہوں۔ آمین۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون۔ ایران پاکستان دوستی زندہ باد۔ مناسک حج کامیابی سے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حجاج آج بھی جمی جمرات کریں گے، جبکہ اتوار کو تینوں شیطانیوں کو کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے قبل روانہ ہو جائیں گے۔ وزارت حج نے اس سال حج کرنے والوں کو رمی کے لیے سینیٹائز کنکریوں کی تھیلیاں فراہم کی ہیں۔ حجاج کرام گروہ کی شکل میں جمرات کی رمی کر رہے ہیں اور منا میں قیام کرنے والے حجاج چوتھے دن کی رمی کے بعد منا کو الوداع کہیں گے۔ اس سے پہلے حجاج نے عید الاضحیٰ کے پہلے دن سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف فاضہ بھی سماجی فاصلے کے ساتھ اطمینان اور سکون کے ساتھ مکمل کیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کورونا کے باعث غیر معمولی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ وبا کے پیش نظر ہی اس سال حج محدود تعداد میں لوگوں کو کرایا گیا ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال حج انتظامات کا بنیادی مقصد زائرین کو کورونا کی وبا سے بچانا ہے۔ اس سال حج غیر معمولی ہے، اس کی وجہ سے سرکاری اداروں کو
غیر معمولی جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ شاہ سلمان نے سرزمین مملکت پر موجود تمام ملکیوں کے لیے امن و امان کی درخواست کی۔ شاہ سلمان نے ٹویٹر پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام حجاج کا حج قبول فرمائے، اہل اسلام سے ان کی تابعداری پر راضی ہو جائے، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے کورونا وبا سے مسلم ممالک سمیت پوری دنیا کو نجات دلا دے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کوچز اور قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ جلد کورونا ختم ہوگا اور کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے۔ This is Olympian Sayyid Sameer Hussain. So for all my Muslim friends all over the world, wish you very happy Eid al-Azha. So please be safe at home and save Pakistan. Olympian Mohammad Imran, ex-captain Pakistan hockey team. میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ کے اس موقع پہ سنت ابراہیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جو قربانی ادا نہیں کر سکتے ان کا بھی خیال کریں اور کورونا کی سچویشن میں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ میں عمران عابد، پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم پلیئر، میری طرف سے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اور اس عید کو اپنوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے منائیں اور اپنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ارد گرد کے غربا، یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان کو بھی اس خوشی کے موقع پر یاد رکھیں۔ میں رضوان جونیئر، میری طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک۔ میں اپنی طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک کہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل احتیاطی تدابیر کو نہیں بھولنا ہے اور عید کو سادگی کے ساتھ منانا ہے۔ میں اظفر یعقوب، پاکستان ہاکی پلیئر، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ وفاقی دارالحکومت میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ جو ہے وہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو ہے شہری سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ عظیم دن ہے، عظیم قربانی جو ہے وہ اس دن دی گئی تھی، تو اسی کی یاد میں ہم جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اپنی خوبصورت سے خوبصورت جانور لے کے اس قربانی کی یاد میں جو قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک چہرے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کو کیا کہیں گے آپ؟ عید الاضحیٰ سے جو قربانی عید قربان ہے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آج ایک عظیم دن ہے، اسی لیے اسلام کی قربانی دی تو ہم سب کو یہی سبق ملتا ہے کہ آپس میں اتحاد محبت کے ساتھ رہیں، اس ملک کے لیے اس ملک اتحاد محبت کے ساتھ رہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا جانور لیا ہے؟ بیل خریدا ہے، بکرا خریدا ہے، کتنے کا ملا ہے اور آپ کتنی یعنی کہ آپ کو کتنا سکون ملا ہے کہ آپ آج ایک عظیم جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، قربانی دے کے تو بالکل ایک بڑا سکون سا فیل ہوتا ہے۔ بالکل آج بکرے لیے تو الحمدللہ ابھی قربانی ہو رہی ہے انہیں کی، تو مہنگائی تو کافی ہو چکی تھی لیکن بالکل اللہ کا کرم ہے کہ مل گئی مناسب مل گئی۔ اچھا کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے آپ سننے والوں کو کہ یہ ایسے تہوار ہوتے ہیں، ہمیں مل کے رہنا چاہیے اس ملک میں؟ ملک پاکستان ہمارا ملک پیارا ملک ہے، ہمیں امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ جو اسلام دشمن کو ہوتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم سب کو آپس میں چاہیے کہ اتحاد محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں محبت کو فروغ دیں، تو کم از کم جتنے بھی اندرونی بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں اس ملک کے، تاکہ ان کو بھی ناکامی کا سامنا ہو، آپس میں محبت پیار کوئی فروغ دینا چاہیے۔ جی بالکل، جیسا کہ یہاں پر شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ ان کا سے بھی کہنا ہے کہ آج ایک عظیم دن ہے اور اس عظیم دن کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کی نفرتوں کا خاتمہ کریں، آپس میں پیار، امن اور جو بھائی چارہ ہے اس کو فروغ دیں تاکہ ملک پاکستان آگے بڑھے، ہمارا ملک ترقی کرے اور وہ قوتیں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ان کو بھی ناکامی ہو۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس عید کے موقع پر ہم جتنے بھی دنیا کے مظلومین ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم اپنی ان خوشیوں میں جو ہے وہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ علمدار بلوچ آپ کا۔ ملتان میں بھی عید الاضحیٰ کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اہل اسلام
अल्लाह के हुजूर सजदा रेस होकर अर्ज़ पाक के सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। शहरियों ने नमाज ईद अदा कर ली है। अब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां जारी हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े बहुत सारे इज्तिमात जो हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने दरबार मूसा पाक में जो है वो अपनी नमाज ईद जो है वो अदा की है। इसके साथ साथ अगर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया के अहाता में जो दरबार है वहाँ पर उन्होंने जो है वो नमाज ईद अदा की। इसके साथ साथ जावेद हाशमी ने भी ईदगाह में जो है वो अपनी नमाज जो है वो अदा की है ईद की। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर जो सिलसिला है वो जारी है। शहरी इस वक्त भी नमाज ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ है। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमात हो भी चुके हैं और इस वक्त भी इज्तिमात का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनके इस हवाले से व्यूज़ क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे। बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है। जी सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक। यहाँ पर हम ईदों की नमाज़ अब पढ़ के आए हैं, अब इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे और वतन के लिए और अल्लाह के लिए जितनी भी कुर्बानी है वो हम देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह हमें कुर्बानी का सबक देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ज़रूरत भी है इस हवाले से कि कुर्बानी का जो जज्बा है, हकीकी जज्बा जो है वो उसको बरूए का लाया जाए और वतन के हवाले से भी और ख़ास तौर पर जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा हमें इस ईद के हवाले से अल्लाह की ज़ात की जानिब से जो फरमाया गया है उस पर अमल करने की तौफीक दे। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह नमाज ईद के इज्तिमात हुए। हमारे नुमाइंदे फरहान एजाज मंसूरा में सेनेटर सिराजुल हक के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी फरहान। जी बिल्कुल, सबसे पहले सच टीवी के नाज़रीन को हमारी जानब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस ईद पर जो है हमें अपने साथ साथ जो है वो गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो नमाज ईद अदा की जा रही है और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त जो है वो मंसूरा में मौजूद हूँ। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक के साथ इनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे गुजारेंगे और क्या पैगाम देंगे। जी सर, आज की ईद जो है वो कुर्बानी की ईद है, क्या पैगाम देंगे, कैसे गुजारेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये त्यौहार नहीं है, ये बिल्कुल एक इबादत का हिस्सा है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी उसका एक यादगार है और उसमें यही पैगाम है कि हम एक मिल्लत वाहिदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा था, कोई और नाम नहीं था। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पुरानी किताबों में भी हमारा नाम मुसलमान था और कुरान हकीम में भी हमारा नाम मुसलमान है। इसलिए हम मिल्लत इब्राहीमी हैं, हमें एक होना चाहिए। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही पैगाम दिया कि ये उम्मत है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको तकसीम करना रंग और नस्ल की बुनियाद पर या मसलकों की बुनियाद पर, ये इस उम्मत की खैर ख्वाही नहीं है। इस ईद का पैगाम यही है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान में अमन के लिए और पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाने के लिए जद्दोजहद करें। यहाँ अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो और यहाँ इंसाफ का बोलबाला हो और ईद के दिन यकीनी तौर पर अपने ख़ानदान में, अपने कबीले में और अपने अड़ोस पड़ोस में गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी खुशियाँ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ ना हो। नहीं, सारी कायनात में जो इंसान है वो एक ख़ानदान है और इस ख़ानदान का ख्याल रखना अल्लाह ताला की खुशनुदी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस ईद पर जो है हमने अपने साथ साथ जितने भी मुस्लिम के अफराद हैं उनको भी याद रखना चाहिए, उनको भी जो है अपनी खुशियों में शुमार करना चाहिए। नमाज ईद जो है वो अदा की जा रही है लाहौर के मुख्तलिफ जो है वो मस्जिदों में और इसके साथ साथ जो है मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। ईद कुर्बा किस वजह से कुर्बानी की ईद कहलाती है? उम्मत मुस्लिमा के इस त्यौहार पर क्या खास होता है? जानवरों की कुर्बानी के लिए कौन से निशानियां होती हैं? मुसलमानों के इस त्यौहार के बारे में रिपोर्ट तैयार की है कामरान चौधरी ने। ईद उल अज़हा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी का फरीजा सर अंजाम दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है।
कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों का होता है और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए होता है। कुर्बानी के जानवर के लिए भी खास अवामल को मद्देनजर रखना जरूरी होता है कि वो हर किस्म के जिस्मानी नुक्स से पाक हो। यही वजह होती है कि हर कोई सेहतमंद और खूबसूरत बकरे, भेड़, दुम्बे, ऊँट या बैल की तलाश में होता है। बड़े जानवर की कुर्बानी में 7 अफराद हिस्सा ले सकते हैं, जबकि छोटे जानवर की कुर्बानी हर शख्स को अलग अलग से करनी पड़ती है। कुर्बानी के अहल जानवर का पता उसके दांत देख कर लगाया जाता है। अगर उसके 2 बड़े दांत हों तो फिर उसे कुर्बानी के काबिल समझा जाता है। ऐसे जानवर को दोंदा जानवर भी कहा जाता है, यानी 2 दांतों वाला जानवर। कुर्बानी के वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी होता है कि जानवर को कम से कम अजियत पहुंचे। ईद पर जानवर ज्यादा होने की वजह से जानवर को ज़िबा करने में महारत रखने वालों की तलब में भी इसीलिए इजाफा हो जाता है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने से पहले खूब खिलाया, पिलाया और घुमाया फिराया जाता है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत का आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा है और अब आपको बताएं कि सऊदी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से मुकद्दमात मुकद्दसा में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 2050 अफराद को गिरफ्तार किया। हज आयाम में किसी भी सऊदी या गैर मुल्की को हज इजाजतनामे के बगैर मिना, मुजदलिफा, अरफात और मक्का मुकर्रमा में दाखिले की इजाजत नहीं। हज सिक्योरिटी फोर्स के तर्जुमान ने बताया कि 2000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तरीके से हज करना चाहते थे। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत अपने साबिका इंतबाह के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों पर फी किस्त 10,000 रियाल जुर्माना करेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों में से गैर मुल्कियों को 10 सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी कहते हैं, पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया है जिस पर तमाम मसाले के हजारों उलमाए कराम के दस्तखत मौजूद हैं। पैगाम पाकिस्तान जैसी दस्तावेज की मौजूदगी में किसी नए बिल की जरूरत नहीं। पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। कश्मीर, फलस्तीन समेत दुनिया के तमाम मजलूमों के साथ हैं। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का तकवा ये है कि जिन कामों का अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है वो काम अंजाम दो और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है वो काम मत करो। पैगाम पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें तकफीरियत के खात्मा किया गया है। हमारी पाक फौज का कारनामा ये है कि उन्होंने फकत फिजिकल और अमली मैदान में दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया, बल्कि दहशतगर्दों की तकफीरी सोच जहाँ से परवान चढ़ती थी उन्होंने उस बुनियाद को ख़त्म किया और उसके लिए वफाकाए मदारिस, तमाम दीनी मदारिस, मसाले के बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, जमात इस्लामी सब से मुत्तफ़क़ा फैसला हासिल किया कि कोई किसी को काफिर करार नहीं दे सकता, कोई खुदकुश त्याग नहीं कर सकता, रियासत के खिलाफ कोई जिहाद का फतवा नहीं दे सकता। और उसके बाद इस फतवा की तईद में 10,000 से ज्यादा उलमा तमाम मसाले के दस्तखत कर चुके हैं। हमें चाहिए पैगाम पाकिस्तान की तशहीर भी करें और पैगाम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर भी करें। नए अंदाज से बिल लाना हकीकत में ये सबूतात करना है पैगाम पाकिस्तान का जो हमारा कौमी बयानिया है। उसके लिए रियासती इदारों को एक्शन देना चाहिए और किसी को इस बात की इजाज़त न दी जाए कि वो हमारे कौमी बयानिए को कमज़ोर करे, क्योंकि इससे दुश्मन को तक़वियत होती है। पाक फौज की कुर्बानियाँ जो हैं वो लाजवाल हैं और ये शुहदा हैं जिनकी वजह से आज हम अमन से ईद मना रहे हैं। शुहदा के लवाहिकीन के घरों में जाएं और उनके पास फूल ले जाएं, उनका जाकर शुक्रिया अदा करें और उन्हें सलाम पेश करें कि आपके शहीद बेटे की वजह से हम अमन में हैं। इस वक्त कश्मीर लहू लहू है और फिलिस्तीन भी लहू लहू है। ये दो मसाइल ऐसे हैं कि जो आलम इस्लाम का मुँह चढ़ा रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि आलम इस्लाम अगियार के नरगे में है और जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लिजा मजलूमों के लिए कम तरीन हिमायत ये है कि उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना, उनके मसले को जिंदा रखना और उनकी हर जगह बात करना
और उन पर जुल्म करने वालों को बेनकाब करना, उनके मजालिम की तशहीद करना, ये कम तरीन हिमायत है। हुकूमत का आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, महंगाई के सताए आवाम को ईद कुर्बान पर बकरा बना दिया। पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6.62 तक इजाफा कर दिया गया। एक बार फिर सफेद पोश तबके की जेब पर छुरी चला दी गई। बड़ी ईद बड़ी मुसीबत, हुकूमत ने आवाम के सर पर पेट्रोल बम फोड़ दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.86 का इजाफा करके आवाम को मुश्किलात और महंगाई की भट्टी में झोंक दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर का इजाफा हुआ तो मिट्टी की तेल की कीमत भी ₹5.97 बढ़ा दी गई। लाइट डीजल की कीमत ₹6.62 बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹103.97 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल ₹106.46 में फरोख्त होगा। डीजल की नई कीमत इजाफे के बाद ₹106.46 फी लीटर होगी। मिट्टी का तेल ₹62.29 में दस्तयाब होगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ईद के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद के मौके पर आवाम पर एक और पेट्रोल बम फेंक दिया गया। जालिम हुकूमत अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। अपने बयान में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत पहले भी ₹25 फी लीटर पेट्रोल महंगा कर चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम पहले ही परेशान है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को ईद का तोहफा पेट्रोल बम की सूरत में दिया है। ईद से एक रोज कबल अवाम पर पेट्रोल बम गिराना काबिल मज़म्मत और तशवीशनाक अमल है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी का खुल्लम खुला सबूत है। हुकूमत ने ईद से एक रोज कबल अवाम पर मजीद बोझ डालकर अवाम की खुशियों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। महंगाई से बेहाल अवाम पर हुकूमत ने एक और सितम ढा दिया। ओगरा ने LPG की कीमत में ₹2 किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹116 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा से अवाम की खुशी देखी न गई। ईद कुर्बान पर LPG सिलेंडर की कीमत में ₹2 फी किलो इजाफा कर दिया। LPG की नई कीमत 114 से बढ़कर ₹116 फी किलो हो गई है। घरेलू सारिफीन पर फी सिलेंडर ₹18 इजाफी अदायगी का बोझ पड़ा तो कमर्शियल सारिफीन पर भी ₹90 का इजाफी खर्च डाल दिया गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1345 से बढ़ाकर ₹1363 कर दी गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹5200 से बढ़कर ₹5290 हो गई। गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम का मुंतखब नुमाइंदों से सवाल है कि वोट के बदले अच्छी जिंदगी का वादा किया कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत के सब दावे हवा हो गए। चीनी की कीमत ₹70 फी किलो से कम करने चले थे, सेंचुरी करा बैठे। अदारा शुमारियात ने मुल्क में चीनी की कीमत ₹100 फी किलो तक होने की तस्दीक कर दी। आटे का 20 किलो थैला ₹10 और टमाटर ₹14 फी किलो महंगा हो गया। नोटिस पे नोटिस, दावे पे दावा, लेकिन हकीकत में सब हवा। चीनी की कीमत ने वजीर आजम और मुतालिका हुकाम के दावों की कलई खोल कर रख दी। चीनी की कीमत ₹70 फी किलो से कीमत कम करने चले थे, सेंचुरी करा बैठे। इदारे शुमारियात ने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमतों में ₹11 से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी ₹100 फी किलो तक दस्तयाब है। कराची, रावलपिंडी और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत ₹95 और लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और लाड़काना में फी किलो चीनी ₹90 में दस्तयाब है। रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर, हैदराबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी ₹92 फी किलो होगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में आटे समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला ₹10 और टमाटर ₹14 फी किलो महंगा हुआ। जुलाई के आखिरी हफ्ते के दौरान आलू और प्याज की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी भी वाक़ हुई। मुर्गी का गोश्त ₹15 फी किलो सस्ता हुआ। दाल मूंग ₹3, दाल चना, दाल मसूर ₹2 सस्ती हुई। मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। अवाम परेशान है, कब तक शुगर माफिया के हाथों लुटते रहेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। चीनी बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीनी की कीमतें शुतर बेमुहार की तरह काबू से बाहर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि गरीब बंदा चाय के साथ रोटी खाकर गुजारा कर रहा था, अब ये भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत लोगों को दिए जाने वाले रिलीफ के वादे भूल गई है। गरीब का जीना दो भार हो गया है। गरीब बंदा तो चाय पी नहीं सकते,
असल बात ये 100 रुपये 110 रुपये किलो, बस मैं क्या बोल सकता हूँ, हर आदमी को पता है, हुकूमत को भी पता है, हर चीज़ को पता है ये चीज़ महंगा है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते। चीनी जो 100 रुपये किलो हो क्या कहेंगे, बस गुजारा करेंगे, गरीब बंदा क्या करेगा, बस ले लेते हैं, बस महंगा होता। हम तो ये नहीं कर सकते है कि मतलब चीनी सस्ता हो के हम ले ले, बस महंगा चीनी ले लेते हैं, गुजारा तो करना है ना, चाय तो पीना है ना, क्या करेगा। बस दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बाजार से चीनी मिलती ही महंगी है, इसलिए उन्हें महंगी बेचनी पड़ती है। जरूरी आइटम है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब हम जाते हैं तो मंडी चीनी लेने ताजों के पास, तो वो कहते हैं चीनी है ही महंगी, लेनी है लो, नहीं तो बेशक ना लो, हमारी अब मजबूरी है, मेन आइटम है, क्या करें। लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिर्फ एक्शन ही नहीं, अब अमली तौर पर इन चीजों को देखना होगा, वरना गरीब का जीना मुहाल हो जाएगा। महंगाई के सताए लाहौर के शहरी कहते हैं चीनी मिल नहीं रही और जहां से मिल रही है 100 रुपए की मिल रही है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। चीनी इस मुल्क में नहीं मिल रही है, आटा इस मुल्क में नहीं मिल रहा है, घी महंगा हो चुका हुआ है, तो जिंदगी की जरूरत की जितनी चीजें सारी की सारी इन्होंने महंगी कर दी हैं। बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यार सस्ती करनी चाहिए चीनी, इनको आगे महंगाई इतनी हुई है कि वैसे चीनी भी इन्होंने महंगी कर दी, इसका यही कहेंगे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इनका। आटा महंगा है, घ्यो महंगा है, चीनी महंगी है, 100 रुपए चीनी लाके कितना गुजारा करा। महंगाई है जरूर है, लेकिन उस बंदे को काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे वजीर आजम को काम नहीं करने दिया जा रहा। वजीर आजम इमरान खान के नोटिस और हुकाम के दावे सब हवा हो गए। महंगाई की चक्की में पिसते सफेद पोश तबके के जख्मों पर मरहम ना रखा जा सका। ईद कुर्बान आई तो माफिया ने अवाम को खुशियों को कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया। अशयाख और अनोश की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। दावे दावे ही रहे, वादे वफा न हुए। ईद कुर्बान आई तो ग्राम फरोश माफिया ने अवाम के सीने पर नश्तर चला दिए। अवामी नुमाइंदे फिर देखते रह गए। आटा, चीनी, घी, दाल और सब्जी समेत ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई की चक्की में पिसता सफेद पोश तबका पहले ही जहाँ बल्ब था, अब तो सांस लेना भी दो भर दिखाई देता है। एक तरफ कुर्बानी के जानवरों की होश रुबा कीमतें हैं कि कुव्वत खरीद से बाहर, और ऊपर से बुनियादी जरूरत की चीजें महंगी होने से गरीब तबका खुशियों और जज्बात की कुर्बानी देने पर मजबूर है। शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। FIA की जेर सदारत तहकीकाती इदारों की मुश्तरका टीम तश्कील दे दी गई। टीम 90 रोज में वज़ीर आज़म को हतमी रिपोर्ट जमा कराएगी। इंक्वायरी टीम की सरबराही डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मोइन मसूद को सौंपी गई है। FIA टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामदगी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम में कस्टम्स, FIA और FBR समेत स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। विफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी थी। वजीर आजम ने शुगर इंक्वायरी कमीशन पर तहकीकाती इदारों को 90 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत कर रखी है। हुकूमत ने ईद पर पाक अफगान तुर्खम गुलाम खान और एक और बॉर्डर एक दिन के लिए खोल दिया। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बॉर्डर अवाम की हुकूमत के लिए और सहूलत के लिए खोले गए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान की जानिब से चमन बॉर्डर पर फायरिंग हुई जिससे हालात कशीदा हुए। हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जब ये कशीदगी हुई और वहाँ की पोस्टों को नुकसान पहुंचाया गया तो जाहिर है कि हमारी तरफ से भी रिएक्शन हुआ। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ब्रदराना मुल्क हैं जिनका के एक बहुत हिस्टोरिकल ताल्लुक़ रहा है, और उसके साथ साथ हमने हमेशा अफगान भाइयों के लिए जो भी उनकी ख़ास तौर पे जो उनकी ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट थी उसके लिए हमने हमेशा फैसिलिटेट किया है। और हमने न सिर्फ ये बल्कि अफगानिस्तान के जो भी मसाइल थे उसमें हमने अभी जो रीसेंट मुआहदे हुए हैं उसमें भी हमने अपना बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। वादी जन्नत नज़ीर पर हिटलर की पैरोकार मोदी हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे को 1 साल बीत गया। बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों हर रोज तारीख इंसानियत में स्याह तरीन बाब रकम करने का सिलसिला जारी है। रवां माह 26 नौजवानों को शहीद किया गया, 18 अगवा कर लिए गए। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामारी के 14 वाकयात सामने आए। 5 अगस्त से अब तक 173 कश्मीरियों से जिंदगी के हक भी छीन लिया गया। क्या चाहते? आजादी। आजादी का मतलब क्या? क्या चाहते? क्या चाहते? जालिमों ए चादरा, जालिमों ए चादरा।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के 12 माह RSS और हिटलर के नजरियात की हामिल मोदी हुकूमत और सफाक भारतीय फौज मजालिम ढहाने से बाज न आई। इंसानियत के दुश्मनों ने रवां माह 26 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर व चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के 14 वाकयात मंजरियाम पर आए। 18 नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पर मुंतकिल किया गया। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में 17 अफराद को शदीद जख्मी किया गया। गुज़श्ता साल अगस्त की 5 तारीख से वादी में मुसलसल लॉकडाउन और जबरी पाबंदियां आयद हैं। अब तक भारतीय फौज के हाथों 173 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। शोहदा में ज्यादा तादाद नौजवानों की है। रवां बार से 170 के करीब जबरी गुमशुदगियों के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़कर भी देख लिए। कत्लो गारत, लूटमार, अद्वियात, खुराक, तालीमी इदारों की बंदिश समेत बदतरीन मजालिम के बावजूद जज्बा हुर्रियत से सरशार कश्मीरियों के पाया इस्तकलाल में जरा बराबर भी लग़्ज़िश पैदा न हो पाई। गयूर कश्मीरियों की जबान पर एक ही सदा, एक नारा है कि लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया और मिली वहदत की जमानत है। इसकी मौजूदगी में किसी नए बिल की जरूरत नहीं। नए बिल फितना फसाद की जड़ बनेंगे। हमारा वतन अजीज में अमन इत्तेहाद कायम रखने में कलीदी किरदार है। ऐसा कहना है शिया उलमाए काउंसिल के मरकजी रहनुमा अल्लामा काजिम रजा नकवी का। कहते हैं जो भी तौहीन अहले बैत अलैहिस्सलाम या तौहीन सहाबा इकराम करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैगाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कौमी वहदत की जमानत है। ये पैगाम पाकिस्तान फतवा इस बयानिया को किसी भी सतह पर और किसी भी हवाले से कमजोर करना, तकफीरियत को जिंदा करना होगा और पाकिस्तान दुश्मनों की साजिशों का हिस्सा बनना होगा, जो कि इंतहाई खतरनाक है, जो आजकल फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है। तौहीन सहाबा के हवाले से खास तौर पर बयान करना चाहता हूं, जिसका इशू बनाकर कौम में आग लगाई जाती है। वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत अतहार का कानून पहले से मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि उस पर अमल किया जाए। नए इशू, नए बिल न बनाए जाएं। जो कानून मौजूद है उस पर अमल किया जाए। दूसरी बात कि जो शख्स भी तौहीन सहाबा करे, तौहीन अहले बैत करे, तौहीन रसूल पाक करे, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, चाहे जो भी हो। कभी भी ऐसे अफराद की हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपने खिताबात में इस अंदाज की सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, तौहीद और रिसालत की तौहीन करते हैं। हम कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता हुकूमत को चाहिए कि अपने पहले बनाए हुए कानून पर फौरी अमल करे। जंग के देहातों में सेहत और सफाई का एक खामोश इनकलाब तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। ये इनकलाब क्या है और इसे हकीकत का रूप देने के लिए गांव के गली कूचों में कौन दिन रात एक किए हुए, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुकूमत के साफ सरसब्ज पंजाब मंसूबे की खूबसूरत झलक जिला झंग के देहातों में नजर आती है, जहां पंजाब हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से कम्युनिटी बेस्ड मोटिवेटर्स आवाम में सेहत और सफाई का शऊर उजागर करने में सरगर्म हैं। गांव के गली कूचों में न सिर्फ लोगों को सेहत के साथ जुड़े सफाई सुथराई के मुतालिक समझाते हैं, बल्कि माहौल को साफ सुथरा रखने की आदत अपनाने, खास तौर पर घरों के अंदर वॉशरूम्स की तामीर पर भी आमादा करते हैं। इन तरीकों पे अमल करके पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक शीशे की साफ बोतल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें नलके से या ट्यूबवेल से जो भी पानी की फैसिलिटी वहाँ से लेके पानी भर लें। ठीक है, बोतल के ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर लें और अब ये पानी जो है 6 घंटे तक धूप की रोशनी में रख दें। देही इलाकों के इन गुमनाम सोशल वर्कर्स की मेहनत रंग ला रही है और सफाई सुथराई को खास अहमियत न देने वाले लोग कम्युनिटी बेस्ड मोटिवेटर्स की न सिर्फ बात तवज्जो से सुनते हैं, बल्कि माहौल को साफ रखने की हिदायत पर भी अमल कर रहे हैं। हमारे गाँव की सफाई की हालत बहुत ही खराब सूरत हाल थी और इनके आने से
और हमारे गांव की सफाई का जो है वो बहुत बेहतर हुई है। कम्युनिटी बेस्ड मोटिवेटर्स अपने काम से मुतमईन और पुरजोश हैं। उन्हें यकीन है कि वो साफ सरसब्ज पंजाब मंसूबे के तहत दिए गए अहदाफ हासिल कर लेंगे। जिला झंग की तरह पंजाब के 10 अजला में साफ सरसब्ज पंजाब मंसूबे पर काम करने वाले ये कम्युनिटी बेस्ड मोटिवेटर्स खुद तो गुमनाम सोशल वर्कर्स हैं, मगर इनका काम हर तरफ नजर आ रहा है। मौसमों के हर खिते की अपनी तारीख, सकाफत और रिवायात होती हैं। बरसगीर की बहार सावन है, जिसे बारिशों का महीना भी कहा जाता है। जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं, वहां बारिश आने की ज्यादा खुशी मनाई जाती है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद। जुलाई के दरमियान से शुरू होने वाला देसी महीना सावन फुल गर्म और हबस ज़्यादा होता है, जिसमें लोग पसीने से शराबोर घबराए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद पानी की बूंद बूंद से अपनी प्यास बुझाते हैं और गर्मी से बचने के लिए राजबाग के आलूदा पानी में नहाते हैं, जिसमें शहर भर का इस्तेमाल शुदा और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी मिला होता है, जो कई तरह के जल्दी अमराज का बायस बनता है। और ऐसे में किसान प्यासी आंखों से कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी खुश्क जमीन की तरफ, और फिर बादल किसी महबूब की तरह झूमते हुए आते हैं। गर्द आलूद हवाओं के बाद आसमान पर काली घटाएं दिन में रात का समा पैदा करके छमाछम बारिश बरसाती हैं। प्यासी धरती की प्यास बुझती है और हर जी रूह की जान में जान आती है। सावन जो बरसात की सौगात लेकर आता है, एक तरह से छोटी बहार का महीना भी कहलाता है। गर्म इलाकों बिलखुसूस बर्रे सगीर में इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, जो हमारी तहजीबी सरशारी और सकाफती इजहार भी अपने अंदर रखता है। बरसात के दिनों में बुलबुल का नगमा नहीं, कोयल की कूक दिलों पर आफत ढाती है। गुले लाला इस मौसम में नहीं फूलता, मगर चंबा, राबेल और कमल के फूलों से आलम महकता है। आम सावन के साथ जुड़ा हुआ फल है, जबकि इसी मौसम में ऊंची लंबी खजूर के दरख्तों से बड़ी महारत के साथ खजूरें तोड़ी जाती हैं, और जामन भी इसी मौसम की सौगात है। बुजुर्ग कहा करते थे कि सावन की बारिशें ऐसी हैं जैसा कि भैंस का एक सींग गीला और दूसरा खुश्क हो, मतलब एक जगह बारिश हो रही होती है तो दूसरी जानिब धूप। इन बुजुर्गों का कहना था कि जुमेरात को शुरू होने वाली बारिश पूरे 7 दिन बरसती है, जिसे जुमेरात की झड़ी भी कहा जाता है। इसी मौसम में दरियाओं में सैलाब आते हैं, जो तबाही का सबब बनते हैं। सावन में बच्चे खूब आम खाते हैं और इनके पेड़ों पर अटकेलियां करते हैं। पंजाबी और सराइकी लोक गीतों, कहावतों और अखान में सावन का महीना पूरी मंजर निगारी करता है। जैसा कि एक अखान मशहूर है, सावन पुत्र स्यालेदा, यानी माह सावन सर्दी का बेटा है। सावन की पहली बारिश से जमीन मखमली घास और फूलों से ढक जाती है। सावन के पतंगे हर साल इसी मौसम में जलवागर होते हैं, मगर सियासी पतंगों का दीदार 5 साल बाद होता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कोयटा के करीब वाक़ बलोचिस्तान का तारीखी और दिलफरेब सियाहती मकाम हन्ना झील सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। इस वक्त यहाँ के खूबसूरत और सब्ज नजारों सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी कोयटा से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या खूबसूरती और रानाई का एक मुजस्सम शाहकार हन्ना झील बलूचिस्तान का एक ऐसा दिलकश सियाहती मरकज है, जहां न सिर्फ मुकामी बल्कि बैरूनी सियाहों का भी हर वक्त हुजूम रहता है। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं आज खुद मेरा दिल ये चाह रहा था, मैं काम वहाँ पे बहुत था कोयटा में, लेकिन मैंने वो काम छोड़कर एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी रश है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी बहुत खूबसूरत मौसम भी है, बहुत ज़्यादा लोग भी आए हुए हैं। जो बाहर लोग जाते मरी, इस्लामाबाद, ये जाने से पहले यहाँ पर आ जाए, यहाँ एंजॉय करे। वो इधर से खूबसूरत पहाड़ भी है, बर्फबारी की वजह से बर्फबारी भी ख़त्म हो चुकी है। हम लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ पर वाटर्स भी है और पहाड़ की तरफ हम लोग घूमते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। हन्ना झील में कश्ती रानी का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन निजी कश्तियां चलाने के बजाय हन्ना झील के तरक्याती इदारे ही के जेर एहतमाम कश्तियां और मोटर बोट्स चलाई जाती हैं।
जो सियाहों को झील की सैर कराती हैं। यहाँ पे झूले होने चाहिए, यहाँ पे पार्क वगैरह बनाने चाहिए ताकि जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए इंजॉयमेंट हो सके, थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो सके, क्योंकि ये एक तारीखी मुकाम है। यहाँ पर लोगों को आने के लिए बहुत लोग मतलब चाहते हैं कि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घूमना फिरना चाहें। ज़बरदस्त मौसम भी बहुत अच्छा है और आज फैमिली डे भी बहुत लोग आए हुए, तो ज़बरदस्त मौसम है और ज़बरदस्त मज़ा किया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में प्याले की तरह फैली हुई हन झील करीबन 7.5 मुरबा किलोमीटर है। मौसम सरमा में होने वाली बारिश और बर्फबारी की बदौलत ये झील सारा साल पानी से भरी रहती है। इसमें थोड़ा और जो है ना होना चाहिए, इसको साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथराई कम है थोड़ी बहुत यहाँ पर। बाकी जो है यहाँ पे होटलिंग कम है, तो सियाह आते हैं मगर घूमने फिरने आते हैं लोग काफी सारे। झील और सड़क के दरमियान फैली हुई ढलवान पर सियाहों के लिए सीढ़ियां और राहदारियां बनाई गई हैं, जहां लोग बैठकर झील की खूबसूरती से खूब लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।